मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। उसी का मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री के रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर का ये भाग 2 का वीडियो है। इससे पहले भाग 1 का वीडियो हमने डाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग 28 तक क्वेश्चन देख लिए थे भाग 1 में। अब भाग 2 आज हम लोग देख रहे हैं। 29 नंबर सवाल से देखेंगे किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है पहला दहन, दूसरा है ज्वलन, तीसरा है अपघटन और चौथा है यानी डी है अपघटन। तो किसी भी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जब चलता है, कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के जलवे नहीं करता है, ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ही जलता है। तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कोई पदार्थ जलता है उसको दहन कहते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया आंसर ये। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है उपचयन, ऑप्शन है बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ऊष्माशोषी। तो श्वसन अभिक्रिया है वो रासायनिक रूप से अगर कहा जाए तो उपचयन है। क्या है कि श्वसन में ऑक्सीजन का ये हो रहा है हरासमेंट, मतलब ऑक्सीजन इस निकलता है, ऑक्सीजन जिस भी अभिक्रिया में निकलता है उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर रासायनिक रूप से कहा जाए तो ये उपचयन अभिक्रिया होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवकारक है। तो अवकारक उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो ऑप्शन ए है H2O यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन O2, ऑप्शन डी है H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये H2O अवकारक है। 32 नंबर बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल करके उसमें कौन सी गैस भर जाती है। तो बाज़ार में जो बिकने वाला चिप्स होता है उसमें ऑक्सीजन को निकाल करके और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी ये ऑप्शन हो गया। आगे 33 नंबर श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अगर सीधे पूछे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है तो श्वसन में ऊष्मा भी निकलता है। तो इसलिए अगर रासायनिक रूप से पूछेगा तो उपचयन अभिक्रिया होगा, लेकिन अगर सीधे पूछेगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी हमारा जो श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर रासायनिक रूप से पूछा जाए तो उपचयन है। अगला 34 नंबर भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना तथा पकाना अपचयन अभिक्रिया है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यानी उपचयन अभिक्रिया, या डी में विघटन अभिक्रिया। तो भोजन का पचना तथा पकाना ये हमारा जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन को पचाने में और खाना बनाने में पकाने में भोजन को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड ऑन होता है, तो इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया दो अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं और अपकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन का जुटाव होता है यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर चूना से दीवारों पर सफ़ेदी कर चूना वायुमंडल से CO2 से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार चमकदार बनाता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसके कारण यदि हम लोग दीवार पर चूना से पेंट करते हैं तो वो CO2 यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके एक चमकदार पदार्थ बनाता है जिससे हमारा दीवार चमकता है। तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन वही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसकी वजह से ही हमारा दीवार जो है चमकता है। अगला क्वेश्चन है जिस अभिक्रिया में 36 नंबर जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग अपक्षेप अभिक्रिया कहेंगे। अपक्षेप के रूप में कोई भी लाल हो चाहे उजला हो चाहे पीला हो, किसी प्रकार का भी अपक्षेप बनेगा वो अपक्षेप अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अपकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो हमारा है वो रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 ये Mg और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, या किस प्रकार की अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके संयोजन हो रहा है यहाँ पर दोनों का, तो इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39 नंबर चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होता है। यानी चूना पत्थर को जब हम उष्मा यानी गर्म करेंगे तो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 विभक्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग। तो यहाँ वियोजन अभिक्रिया, यानी कोई भी चीज़ जब उसको उष्मा देने पर या दो भाग या दो से अधिक भागों में जब टूट जाता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा रूप नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर चूना को जब हम उष्मा दे रहे हैं तो टूट के CaO और CO2 में बन रहा है, तो इसलिए इसका आपको आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया यानी सी। 40 नंबर कैल्शियम कार्बोनेट जब अभिक्रिया कराते हैं तो CoA और CO2
उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, वही सेम सवाल है। इसको समीकरण से दे दिया है, वहाँ पर लैंग्वेज से दिया है। तो ये टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको अवघटन अभिक्रिया 40 के लिए। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोनों जब अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 42 नंबर, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है, तो संक्षिप्त रूप है, यानी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कोई भी करता है तो उसको हम लोग संकेत द्वारा दर्शाते हैं, तो संक्षेप में रहता है, तो इसलिए संक्षेप हो जाएगा। 43 नंबर, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उसमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, पर इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो लोहा के सामान को जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो लाल हो जाता है, तो इसी को तो हम लोग जंग कहते हैं, इंग्लिश में इसको रस्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 44, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर एक अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है, यानी लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में यानी सॉल्यूशन में दोनों को एक साथ जब घोड़ेंगे मिलाएंगे तो एक अवक्षेप बनेगा, तैरने लगेगा अवक्षेप, तो वो अवक्षेप किस रंग का होता है, सवाल यही है, तो ये श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। 45 नंबर सवाल है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संक्षारण हमारा इसमें अपचयन अभिक्रिया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। संक्षारण में यानी कि जंग लगने से बचाता है, जंग तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, यानी ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब जिसमें से ऊष्मा निकले, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और प्लस में ऊष्मा बन रहा है, तो इसमें से ऊष्मा निकल रहा है, तो सीधी बात है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशेषी दो अभिक्रिया होता है, दो प्रकार के, तो जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा नहीं निकलता है, मतलब लेता है अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ता है, तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो है कहते हैं। तो नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है। 47 नंबर, CaO यानी कॉपर ऑक्साइड अर्थात H2O यानी हाइड्रोजन और ताप जब लेंगे तब CaOH2O इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है, मतलब ये जो अभिक्रिया है इसमें किसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन उस का होता है जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि CaO है यानी कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, तो इसमें से अभिक्रिया करके यहाँ पर अभिक्रिया के बाद जो है कि कॉपर बना रहा है और जल बना रहा है, तो कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CaO यानी कॉपर से मेरा जो है ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर देखिए कॉपर से ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट खाली कॉपर बच रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कॉपर का क्या होगा, अपचयन होगा, तो इसलिए कॉपर इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48, वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वे पदार्थ विकृत हो जाते हैं, यह परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया होता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन के कोई भी खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब उसमें हवा जा रहा है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो खराब हो जाता है, उसी को हम लोग जैसे कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। 49 निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, यानी दोनों साइड हो, जो जिस चीज़ से हमको अभिक्रिया जिस चीज़ दो चीज़ से बन रहा है और वही सेम चीज़ ये वो टूटने के बाद बनता है। जैसे यहाँ पर हम लोग 49 नंबर सवाल में ऑप्शन ए देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर अमोनिया बना रहा है अमोनिया, तो यहाँ पर जब हम अमोनिया को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनेगा, तो ये जो हमारा हो गया ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सल बाय रिवर्स, जिस चीज़ से बन रहा है फिर वो चीज़ वापस हमको प्राप्त हो जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा 50 नंबर, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होता है, तो जिंक तथा लेड यानी सीसा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए मास्टरमाइंड क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।